आप सुन रहे हैं बेहतरीन बयान नेमती स्टार के द्वारा। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। जानवर को अकल होती है, जानवर को अकल होती कहां जाना, कहां उठना, कहां बैठना। अगर आप अपने घोड़े को लगाम छोड़ दें तो कभी बैठ करके देखना ना, लगाम छोड़ा हुआ घोड़ा ले कहां जाता है। हाँ, जो नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, उनसे कहते हैं थोड़ा एक बार आप भी तजुर्बा करके देख लें। हाँ, गए थे दामाद के घर, पहुंचोगे हॉस्पिटल, और भी हॉस्पिटल पहुंच गए तो समझ लेना कि घोड़े में कुछ शराफत थी, वरना तो आपने जाना ही शहर खामोशा है। मैं कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों से कहता हूं जरा सोचो भी, और आपसे भी कहता हूं हर एक की बोली सुन करके पोपट न बनो, तोता न बनो कि जो सुन लिया वही बोल दिया। थोड़ा अकल से भी काम लो। पर नबी हमारी तरह का, कैसे हमारी तरह? वो कहा कि नाक उनकी नाक हमारी, आंख उनकी आंख हमारी, तो हुए ना हमारी तरह। मैंने कहा जब बाप अपनी तरह नहीं है तो रसूल पाक अपनी तरह कैसे है? बाप क्यों अपनी तरह नहीं? मैंने कहा बाप को मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, और अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता। तो बाप क्या होता है? ये नाक आंख गाल, यही तो बाप का चेहरा है ना। तो बाप की नाक आंख रुखसार देख लिया तो मकबूल हज का सवाब मिल गया, और अपना आप देखा तो कुछ नहीं मिला। तो जब अपना बाप अपनी तरह नहीं है तो रसूल पाक अपनी तरह कैसे हो? जिसने बाप को ये मकाम अता किया हो, जिसने बाप को ये मकाम अता किया, उसने रसूल पाक को क्या मकाम अता? और रसूल पाक क्या? अरे तेरा बाप तो झूठ भी बोल सकता है, शराब भी पी सकता है, बीड़ी सिगरेट भी पी सकता है, मगर रसूल पाक क्या है? जिनके तलवों पर सैयदुल मलाइका की पेशानी आकर टिकती है। बेंगलोर वालों और गिरदो नवासी आने वालों, शायद तुमने इसकी नजाकत को नहीं समझा। हुजूर के तलवे और सिदरतुल मुंतहा के मकी की पेशानी, तवज्जो तो करें, क्या है नबी? शान नबूवत क्या है? किसी नबी को भी ये शान नसीब नहीं हुई जो मेरे आका को है, कि जिब्रील अमीन अपनी पेशानी नबी के तलवों पे रखते हैं। और इसकी मंजर कशी अहले सुन्नत का इमाम क्या करता है, जरा उसको सुने। कहते ताजे, सर के ऊपर जो रखा जाता उसको क्या कहते हैं? हाँ, और उस ताज के अंदर मोती होते है ना। और मोती भी कहां होता है? एकदम ताज के ऊपर, यानी सर पे ताज और ताज के सर पर मोती होता है। इसको समझा? बात समझ में आ गई? हालांकि ये पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, दक्कन का इलाका, यहां ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये शहर गुलिस्तान है बेंगलोर, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझे? जिब्रील अमीन, सिदरा का मकीन, उसके आगे कोई जा नहीं सकता। उस सिदरा के मकीन के सर पे ताज, ताज के सर पे मोती। अब जरा तखज्जुल की परवाज देखें। कहते ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। तवज्जो करें, इसको फिक्रे रजा कहते हैं। क्या ताजे, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है इतना वकार अल्लाहु अकबर एड़िया। जिसकी एड़ियों पर रूहुल कुद्स के ताज के मोती सजदा रेज हो जाए, उन्हीं तलवों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तलवा कहते हैं। और उस तलवे की शान ये है, अल्लाहु अकबर, कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवाते। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। झुक गया चांद, आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। अर्ज क्या कर रहा था? सब कहने हुजूर मेरे यहां, मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। हुजूर आ भी जाओ ना, आ जाओ और आ भी जाओ।
अल्लामा जामी ने जब हुजूर को दावत दी का हुजूर आए हैं, तो फिर अपनी गरीबी ख्याल आ गई। हुजूर मैं तो गरीब हूं, अगर आप मेरे पास आए तो गरीब भी हूं और गुनहगार भी हूं, करूंगा क्या? तो कहते हैं चुसुए मन गुजर आरी, चुसुए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्शे नाले कुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं गुनहगार भी हूं और गरीब भी हूं, क्या करूंगा? अरे जहां आप अपनी नालें रखेंगे तो उसका निशान पड़ेगा, उस निशान पर अपनी जान को ही कुर्बान कर दो। चुसुए मन गुजरारी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्शे नाले कुनम जा या रसूल। तो सब कहे मेरे यहाँ बात दूर निकल गई, आज का क्या करा? हुजूर ने नकेल छोड़ दी, कहा ये मामूर मिन अल्लाह है, अल्लाह की इसको अल्लाह का हुक्म है, इसको ये वहीं बैठेगी जहां इसको बैठे। और दुनिया ने देखा, भाई वो ऊँटनी थी ना, ऊँटनी तो कहीं भी बैठ सकती थी, किसी यहूदी के किसी जालिम के घर जाकर बैठ जाती और माज़अल्लाह वो कह दे कि मैंने नहीं भी लेना हुजूर को घर में है। लेकिन हुजूर जानते थे, हुजूर बैठ गए ना उस पर, वो और ऊँटनियां जो खता कर सकती है, जिस पे हुजूर बैठ जाए, जान इस्मत का जिस्म जिससे मस हो जाए, उस ऊँटनी से खता नहीं हो सकती। और दुनिया ने देखा, वो गई और सीधा अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ गए। अब आप बताएं, जान इस्मत जिस ऊँटनी पर बैठ जाए तो वो ऊँटनी खता नहीं करती। हाय हाय हाय। तो सैयदुल मासूमीन के करीब से कभी गुनाह खता, कभी गुनाह का तसव्वुर भी गुजर सकता है? नहीं, और हरगिज नहीं, है ना? लेकिन हुजूर जब नमाज का सलाम फेरते तो क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर। आप गौर करें, इससे क्या पता चला, क्या मालूम हुआ, क्या पता चला? हुजूर नमाज पढ़ के इस्तिगफार करते। तवज्जो है आप, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ के इस्तिगफार, और हम गुनाह करके भी। सोचो, कहां सैयदुल मासूमीन की नमाज। हुजूर का सो जाना भी हमारी इबादतों की तरह नहीं है ना, हमारी इबादतें हुजूर की नींद की तरह भी नहीं हो सकती। उनका सोना और है। अरे आलिम का सोना और है, तो सैयदुल आलमीन के सोने का आलम क्या? तो हुजूर क्यों इस्तिगफार करते थे नमाज के बाद? तालीम उम्मत के लिए। पता चला, ए बंदे, तू नमाज के लिए तो खड़ा है, लेकिन तू नमाज पढ़ने के काबिल नहीं। तो नमाज की तलाफी के लिए बंदा इस्तिगफार करे, तौबा करे, अल्लाह जैसा हक था मैं वैसा हक की बात। तो आप मुझे बताएं मुसलमानों, कि जब बुजुर्गान दीन नेकियां करके तौबा करते थे और इतना डरते थे, और हम गुनाह करके नहीं डरते, तो ये जो तबाहियां क्या है? तो मैं बात समेट लूं अपनी, क्या कह रहा था कि आदमी जो कुछ कर रहा है, मेहनतें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, काविशें कर रहा है, क्यों कर रहा है? बच्चों का भला हो, बच्चों का भला हो। लेकिन याद रखना, गुनाह से 7 पुश्तें तबाह होती। खानदान में अगर एक आदमी गुनाह करे ना, 7 पुश्तें तबाह। सुन ले हदीस, अज़्ज़वाजिर में इब्ने हजर लिखते हैं, साथ में किताब का वाला भी पढ़ रहा हूं ताकि अगर आप चेक करना चाहें तो जाके चेक कर, मफहूम पढ़। अल्लाह पाक फरमाता है हदीस कुदसी में कि जब तुम में से कोई मेरी फरमा बरदारी करता है तो मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। और फिर अल्लाह फरमाता है मैं उसको बरकतें अता करता हूं, बहुत बरकत देता हूं, बहुत बरकत। और याद रखना, हमारे पास कसरत है, बरकत नहीं। और कसरत और बरकत में फर्क है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं करोड़पति हूं, लखपति हूं, अरबोपति हूं, खरबोपति हूं। मेरे भाई, तेरे पास कसरत है, बरकत नहीं। कसरत होकर भी आदमी परेशान रह सकता है, लेकिन बरकत में आदमी परेशान। कसरत और बरकत का फर्क वाज़े सिर्फ बहुत मुख्तसर में पता चलेगा। कुत्ते दर्जनों में पैदा होते हैं, कसरत है। बकरियां 2-3 ही पैदा होती है, बरकत है। तो आपको कहीं कुत्तों का रेवड़ नजर नहीं आएगा, आपको रेवड़ हमेशा बकरियों का नजर आएगा, जबकि लाखों लाख रोज ज़बा होती है बेचारी, बरकत। दूसरी बात सुन लें, यजीद कमोबेश 8 बेटे छोड़ के मरा था, कसरत थी। इमाम हुसैन एक बीमार छोड़कर गए थे, बरकत थी। आज आले यजीद नजर नहीं आती, औलादे हुसैन नजर आ रही। ये कसरत और बरकत का फर्क।
मुसलमानों का कोई मोहल्ला मौजूद नहीं है जहां पर औलाद हुसैन मौजूद है। अगर चेक करना चाहे तो सर पे कुरान देकर सबसे पूछो आले यजीद इतने कितने हैं, लेकिन अगर हाथ उठवा ले तो कहीं सैयद मजमे में नजर आए, कहीं सैयद मिंबर पर नजर आएंगे। तो पता चला कसरत की बात नहीं है, बरकत की बात है। और खुदा की कसम देखो तो सही, जमीन के अंदर भी बरकत वाले इज्जत से सो रहे हैं और जमीन के ऊपर भी बरकत वाले इज्जत से बैठे। अगर औलादे यजीद हो भी ढूंढ डाल के निकाले तो कोई ना फातिहा के लिए बुलाए, ना घर की ओपनिंग के लिए बुलाए, ना चहलुम में दुआ के लिए बुलाए, ना स्टेज पे सदारत के लिए बुलाए, लेकिन औलादे हुसैन दुआ में इनको, जनाजा में इनको, निकाह में इनको, जिम मिंबर पे इनको, सदारत में इनको। क्यों? क्योंकि जानते ये चेहरे में कैसा भी हो सकता है लेकिन अंदर खून तो हुसैन का ही दौड़ रहा है। तो बरकत और कसरत में फर्क है। हमारे पास कसरत है, बरकत नहीं है। और अल्लाह फरमाता है जो मेरे फरमा बरदार हैं मैं उनसे प्यार करता हूं, उन पे रहमत करता हूं, उनको बरकत अता। और जब बरकत देता हूं तो वो कभी खत्म नहीं होती। और नंबर 2 फिर अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पे लानत करता। जिना करने वालों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, हराम कमाने वालों, हराम खाने वालों और तन्हाइयों में जराइम करने वालों, सुन लो अपने आप को इंसान जितना पहचानता है किसी को नहीं पहचानता। अगर अपनी नस्लों का भला चाहते हो तो हदीस पाक सुनो, किताब का हवाला भी मैंने पढ़ दिया। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, गुनाह करते हो तो मैं तुम पे लानत करता हूं और उस लानत का असर तुम्हारी 7 पुश्तों बाकी रहता है। बाप दादा पाप करते, औलाद परेशान है। कुछ औलाद होती है ना, मौलाना क्या हो गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मैं मिट्टी सोना पकड़ता हूं तो भी मिट्टी होती है, परेशान हूं, तकलीफ में, मुसीबत में हो सकता है कि शायद ऊपर किसी ने जुर्म किया हो और उसकी सजा भुगत रहे हो। आप तो ऐसा ना करो, आपकी नस्लें सलामत रहेगी। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई